देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर पीएम केयर फंड में भाजपा अजमेर देहात द्वारा 25 लाख से अधिक की राशि जमा कराई गई है। कोरोना महामारी राहत कार्यों में भोजन पैकेट 56,000, राशन सामग्री के पैकेट 50,000, मास्क 40,000 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं ने वितरित किए। सभी भामाशाहों, संस्थाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार अभिनंदन भूतड़ा ने किया। कोरोना महामारी से राहत दिलाने के लिए इसके लिए पूरे देश के प्रधानमंत्री के साथ, पूरे देश की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भी काम कर रहा है। और इसमें विशेष रूप से पिछले 22-23 दिनों से, जब से ये लॉकडाउन लागू हुआ है, तब तक राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन को मानते हुए आम जन को जो राहत पहुंचा सकते हैं वो काम कर रहे हैं। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का अजमेर देहात का पुष्कर, नसीराबाद, केकड़ी, मसूदा और ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के 10,000 से अधिक कार्यकर्ता इस कार्य में लगे हुए हैं, जिसमें उन्होंने भोजन सामग्री के पैकेट वितरण करने में लगभग 56,000 से अधिक भोजन सामग्री के पैकेट किए हैं और खाद्य सामग्री के भी 50,000 से अधिक पैकेट आम जन में वितरित किए हैं। इसके साथ साथ जो मास्क का काम चल रहा है, उसके अंदर भी लगभग 40,000 मास्क भी वितरण कर चुके हैं अभी तक। और देश के प्रधानमंत्री जी ने आम जन से ये अपील की थी कि पीएम केयर फंड के अंदर भी कार्यकर्ता कम से कम 100 रुपए का योगदान दें। अजमेर देहात के कार्यकर्ताओं ने अभी तक 25 लाख से अधिक की राशि, जिसमें स्वयं कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थाएं और भामाशाहों के योगदान से 25 लाख की रुपए की राशि पीएम फंड में हम भिजवा चुके हैं। और निरंतर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राहत पहुंचाने में लगा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रों में जहां कार्यकर्ता राहत के काम में लगा हुआ है, वहां स्थानीय प्रशासन हमारे कांग्रेस की सरकार के दबाव में आकर कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये राहत के कार्य नहीं करे, उनको परेशान कर रहा है। यहाँ तक कई जगह ये भी कहा है कि आप ये कार्य बंद कर दो। लेकिन हमारा कार्यकर्ता सब नियमों की पालना करते हुए काम कर रहा है। और इस बारे में जब हमें शिकायत मिली तो कल हमने पूरे एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया, तो जिला कलेक्टर ने भी इसे गलत माना है। उन्होंने इसको लेकर के दिखवाने का कहा और विश्वास दिलाया कि आपको परेशान नहीं किया जाएगा। हमने उनसे कहा कि यदि आपको राहत कार्य करवाने हैं तो आप हमें सहयोग करें, और नहीं करवाने तो हमसे कहे। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, राहत कार्य की आवश्यकता है और राहत कार्य चलते रहने चाहिए। तो इसके नाते मैं समझता हूं कि जिला प्रशासन ने हमको विश्वास दिलाया है कि वो राहत कार्य के अंदर पूरा जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो सहयोग करेंगे। और हमारा भी मानना है कि हम विपक्ष की भूमिका निभाते हुए राजस्थान सरकार के नियम और गाइडलाइन की पालना करते हुए हम आम जन को राहत पहुंचाएं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि हमारा यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कोई भूखा नहीं सोए, कोई भी ऐसा ही दुखी नहीं रहे। उस नाते हम जो भी राहत कर दे सकते हैं वो हम राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो राजस्थान सरकार, और मैं विशेष रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार के दबाव में आकर के जो जिला प्रशासन दबाव में आकर कर जो भेदभाव की नीति अपना रहा है, उस भेदभाव की नीति जहां जहां हमारे सामने आएगी उसको हम जिला प्रशासन के संज्ञान में लाएंगे। और संज्ञान में लाकर के हम प्रयास करेंगे कि जिला प्रशासन सम्मानता का व्यवहार करे। इस कोरोना की महामारी जैसी स्थिति में भी राजस्थान के नुमाइंदे कम से कम इसमें तो राजनीति नहीं करे और आम जन को राहत पहुंचे, ये काम करें। हमने ये भी प्रयास किया है कि जो केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए धनराशि आवंटित हो रही है, केंद्र सरकार के द्वारा जो मुफ्त गेहूं मिल रहा है, उसका सम्मानजनक जो हकदार है उसको वो हक मिले। कल हमने जिला कलेक्टर से भी कहा और जिला कलेक्टर साहब ने हमको विश्वास दिलाया कि इसकी कालाबाजारी नहीं होने देंगे और इसका जो वास्तविक हकदार है, तो हमने उनसे पूछा भी था कि आप कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम अपने वाहन लगा कर उनके घर तक ये सामग्री पहुंचे, ये प्रयास कर रहे हैं। हमने एक विषय भी खड़ा किया, हमने कहा मान लो वहां से उन्होंने मकान को चेंज कर दिया है तो आप क्या करेंगे उस सामग्री का, तो उन्होंने कहा नहीं, उस व्यक्ति का पता लगा कर और उस व्यक्ति तक हम सामग्री पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जो कल हमने विषय बताए हैं
मैं समझता हूं जिला प्रशासन की मंशा जो उन्होंने बात की वो ठीक लगी है, लेकिन हमारा मानना है कि जिला प्रशासन को यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री है रघु शर्मा, उनके दबाव में आकर कर वो राजनीतिक उनके हितों के लिए वो भेदभाव की नीति अपना लेते हैं। उसका भी सीधा सीधा एक सामने उदाहरण आया है कि जो केंद्र सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग को जो राशि मिली है, उस राशि का 90% हिस्सा जो केकड़ी के अंदर लेके चले गए हैं, और जबकि ब्यावर ए श्रेणी का हॉस्पिटल है जहां वास्तव में 5-6 जिलों का भार पड़ता है। कल ये बात हमने कलेक्टर साहब को भी कही, हमने कहा इसकी वापस समीक्षा की जाए और समीक्षा कर करके नसीराबाद केकड़ी के अलावा भी नसीराबाद है, मसूदा है, ब्यावर है और किशनगढ़ है, सब चिकित्सालयों में समान रूप से आवश्यकता के अनुसार राशि जानी चाहिए। इसके लिए अभी हमने प्रयास किया। मैं आपके माध्यम से मैं राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके सारे नियमों की पालना करते हुए आपको सहयोग करना चाहता है, अधिक से अधिक सहयोग करना चाहता है। हम आपसे आग्रह करते हैं लेकिन आप भेदभाव की नीति नहीं अपनाएं। आप राजनीतिक हितों के लिए, आप अपने स्वार्थों के लिए ये दोगलापना न करें। और प्रशासन से भी आग्रह है कि जिला प्रशासन इस मानवीय कार्यों के अंदर तो कम से कम सरकार के दबाव में नहीं आकर जो वास्तविक काम है वो उसको करे, ये हमारा आग्रह है।